नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में आज के समय कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसका ब्लेम सीधा इनका सोशल मीडिया डाल देता है इंडिया पर। नाउ रिसेंटली क्या हुआ कि बांग्लादेश में बड़े स्केल पर फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई। और बाढ़ की वजह से 3 मिलियन मतलब के 30 लाख लोगों को डिस्प्लेसमेंट फेस करनी पड़ी। सिचुएशन काफी खराब है। बताया जा रहा है दो या फिर कई एस्टिमेट्स के हिसाब से 4 लोग बांग्लादेश में मारे भी जा चुके हैं। और इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ना। अचानक से बांग्लादेश में क्या होता है कि इस बाढ़ का जो कारण है ये ठहरा दिया जाता है भारत का एक एक्शन। इधर आप देख पाओगे बांग्लादेश का जो सोशल मीडिया है ये ब्लेम कर रहा है इंडिया फॉर कॉजिंग फ्लड्स। और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, कई बांग्लादेशी कार्टूनिस्ट ने, कुछ लोकल जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने भी इस टाइप की रिपोर्ट छापनी स्टार्ट कर दी कि इंडिया ने ना अपना डैम से जो बहुत सारा पानी है सडनली रिलीज कर दिया, उसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आई है। ऐसी गलत न्यूज इन लोगों ने फैलानी स्टार्ट कर दी और इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट को, जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली ये बोलना पड़ा कि देखिए बांग्लादेश में जो बाढ़ आई है उसका कोई भी रिलेशन किसी भी इंडियन डैम से नहीं है। इधर आप देख पाओगे नॉट करेक्ट, गवर्नमेंट ऑन रिपोर्ट्स इंडिया डैम कॉज्ड बांग्लादेश फ्लड्स। ना सोशल मीडिया की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस लेवल पर बांग्लादेश में इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप की ट्वीट्स कॉमन है बांग्लादेश के सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे। ऐसी जो ट्वीट्स है लोग काफी कर रहे हैं कि इंडिया ने कोई डैम ओपन कर दिया बिना प्रायर वार्निंग के और उसकी वजह से देखिए फ्लड्स आ गए। और यहाँ पे आप देख पाओगे, नोट ये करना कि जब बांग्लादेश के अभी जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है ये भारत के एम्बेसडर से मिलते भी है ना, उसको भी कहा जा रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। और इस टाइप के जो ये कार्टून हैं ये काफ़ी फैलाए जा रहे हैं। बेसिकली हर तरफ से इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है। और कई लोग तो ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि शेख हसीना ने कहा है इंडियन गवर्नमेंट को कि ये सब कर दिया जाए। तो सिंस इस टाइप की जो मिस इन्फॉर्मेशन है बांग्लादेश में रैपिड तरीके से फैल रही थी, भारत सरकार को इंटरवेंशन करनी पड़ी। और अच्छी बात है, ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश में कहाँ पे ये फ्लड्स आए हैं और ब्लेम यहाँ पर किस तरीके से ये लोग इंडिया पे डाल रहे हैं, किस डैम की ये बात कर रहे हैं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे ये हमारी स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। और त्रिपुरा में एक डैम है जो काफी बार बांग्लादेश में फ्लड्स रोक चुका है बहुत लंबे समय से। इधर आप देख पाओगे ये डैम, यहाँ पर अगर मैं जूम इन करूं तो ये है दुम्बो डैम। ये डैम आपको मिलेगा गोमती नदी पर। और ओवर द इयर्स आप अगर देखो आप खुद ही समझ सकते हैं, गोमती नदी इंडिया के थ्रू होते होते ये जाती है बांग्लादेश में। और उसके बाद फेनी और चट्टोग्राम जैसे जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं बांग्लादेश के, वहां पर पानी प्रोवाइड करती है। कभी कभी देखिए यहाँ पर जब बारिश ज़्यादा हो जाए या फिर पानी का फ्लो तेज हो जाए तो इन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। और पिछले कई सालों में आप अगर देखो तो इंडिया ने जब से ये डैम्स यहाँ पर बनाए हैं ना, बांग्लादेश में बाढ़ की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मगर इस पर्टिकुलर केस में क्लियरली किसी जगह पर अचानक से ज़्यादा बारिश आ गई होगी या फिर कोई और जो ट्रिब्यूटरी है वहां से एक्स्ट्रा पानी आ गया होगा और सडनली इन इलाकों में बाढ़ देखने को मिली। और सिंस देखिए बांग्लादेश में ना इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि शेख हसीना को इंडिया आज भी रेफ्यूज दे रहा है। शेख हसीना इंडिया में सेफ है, इस बात को लेकर बांग्लादेश में कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इंडिया को ब्लेम कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल बीएनपी को अगर हम देखें, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उन्होंने ओपनली ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया को एक्स्ट्रा डाइट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को। और इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि सिंस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट करती है तो उसके अंडर इंडिया लीगली बाउंड है कि शेख हसीना को वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश में, ताकि जो भी इन पे ट्रायल चलना है, केस चलना है, ये आगे बढ़ सके। बट देखिए बांग्लादेश का मीडिया, बांग्लादेश के लोग, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज एक बात भूल जाते हैं कि बिल्कुल इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है। ये ट्रीटी 2013 में साइन करी गई थी, मगर इस ट्रीटी में कुछ बदलाव किए गए थे साल 2016 में। ये बदलाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन बदलावों में ये लिखा है कि कल को अगर मान लीजिए बांग्लादेश कहता है कि एक पॉलिटिकल फिगर है वो आपके यहाँ है, उन पर केस चलाने हैं, तो उस केस में बांग्लादेश इंडिया दोनों मना कर सकते हैं कि हम इस पॉलिटिकल फिगर को आपके देश में नहीं भेजेंगे अभी। तो इस बात को लेकर भी आप कह लीजिए बांग्लादेश में प्रॉपर जानकारी है नहीं कि एक जो ट्रीटी है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इसमें एक स्पेशल क्लॉज भी है जिसके अंडर इंडिया ओपनली बांग्लादेश को कह सकता है कि शेख हसीना अभी के लिए यहीं पर रहेंगी, हम लीगली, हम पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इन्हें हमें वापस बांग्लादेश में भेजना ही है।
और अभी तो देखिए मैं नोटिस कर पा रहा हूँ जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, बांग्लादेश के लोग इंडिया को बहुत ब्लेम करने वाले हैं। इनकी इकोनॉमी डाउन जाने वाली है, एक्सपोर्ट्स डाउन जाने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स थे ना, उसकी मेन बैकबोन थी इनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। यहाँ पर ये लोग कपड़े इस तरीके से सी कर टी शर्ट्स बना के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, काफ़ी बार वर्साचे के लिए जो 5-6 हज़ार की टी शर्ट बिकती है यूरोप में या फिर किसी और देश में, वो 500-600 रुपए की बांग्लादेश में सिली जाती थी। तो जो ये ग्लोबल फैशन ब्रांड्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे थे बांग्लादेश में, इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, कट कर दिए हैं, क्योंकि जो इन्होंने दृश्य देखा है बांग्लादेश में, क्लियरली इनको एक बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी कुछ पता नहीं, कल को अचानक से इनके वर्कर स्ट्राइक पे चले जाए या फिर कुछ यहाँ पे इश्यूज हो जाएं, हमारे ऑर्डर्स का क्या होगा, हमें बिजनेस में मिलियंस परहैप्स बिलियंस का लॉस हो सकता है। तो ग्लोबल फैशन ब्रांड्स बांग्लादेश से कर रहे हैं खुद को कट, और कुछ समय के लिए, अभी के लिए तो मैं कहूंगा कि ये शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया में। इससे आप ये देखोगे कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पे सडनली जॉब्स की भरमार आ रही है, लोग हायर हो रहे हैं, बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। आप देखोगे भारत के जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, ये भी पिछले कुछ दिनों में काफी दौड़े हैं। तो इस बात को लेकर अभी बांग्लादेश में अवेयरनेस प्रॉपरली है नहीं। धीरे धीरे ये लोग बात समझेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है, इनके एक्सपोर्ट्स कहाँ पर गए, इनकी करेंसी क्यों गिर रही है। ये सब बातें धीरे धीरे जब इनको पता लगेगी, तो ऑब्वियसली इंडिया को ही और ब्लेम करेंगे। तो इन द फ्यूचर देखिए, पीपल टू पीपल जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसे इश्यूज जब लगातार सामने आते हैं ना, तो एक कंट्री की इमेज दूसरी कंट्री में काफी हद तक खराब हो जाती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए, अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। इंडियन गवर्नमेंट बीएनपी को क्या जवाब देती है, जो ये टेक्सटाइल का इशू है इसके बारे में बांग्लादेश की सरकार क्या कुछ बोलेगी या नहीं बोलेगी, बहुत सी डिटेल्स अभी सामने आएगी। तो कुछ अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, आईसीसी का जो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप था, ये बांग्लादेश होस्ट करने वाला था, मगर जो यहाँ पर स्थिति हुई है रिसेंटली, आईसीसी ने ये जो टूर्नामेंट है ये बांग्लादेश में कर दिया है कैंसिल, और अब किसी और देश में ये टूर्नामेंट करवाया जाएगा। ऑब्वियसली जो फीमेल क्रिकेटर्स होंगी काफ़ी दुखी होंगी कि बांग्लादेश में खेलने का जो अवसर है, सुनहरा अवसर, वो उनके हाथ से निकल चुका है। तो आपको बताना है कि जो ये आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 है, अब कौन से देश में किया जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूएई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश। फिर से कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और हाँ, एक बार ना मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इमेजिन करके देखो कि आपने एक यूपीएससी का कोर्स परचेज किया, और कोर्स परचेज करने के बाद उस यूपीएससी कोर्स के थ्रू हर हफ्ते आप एक ऐसे टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां पे कैश प्राइज है 11,000 रुपए। एवरी सिंगल वीक आपको 37 बार मौका मिलेगा 11,000 रुपए जीतने का। अगर आप में एबिलिटी है, बार बार भी जीतिए, 4 लाख से ऊपर का कैश प्राइज आप जीत सकते हैं। नाउ ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, दिस इज रियलिटी। स्टडी आईक्यू इतिहास में पहली बार स्टडी आईक्यूज रैंकर्स बैच लेके आया है आप लोगों के लिए। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का रैंकर्स बैच। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, इसको देखना भी मत, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10, और जो ये बड़ा सा प्राइस है ये गिर कर बहुत ज़्यादा छोटा सा हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द प्राइस। इस कोर्स में ऑब्वियसली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस कोर्स को परचेज करते ही आप एलिजिबल हो जाओगे उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर संडे को सुबह 11 बजे वो टेस्ट होगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने परचेज कर रखा है स्टडी आईक्यू का कोर्स, इस टेस्ट में करेंगे पार्टिसिपेट। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जो ये 11,000 का प्राइस है, इसमें भी हम काफी इंप्रूवमेंट्स करेंगे। द प्राइजेस विल कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो ये एक बहुत ही रेयर इनिशिएटिव है बाय स्टडी आईक्यूज फर्स्ट रैंकर्स बैच। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और याद रखिएगा, ये बैच 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। यू हैव लिमिटेड टाइम, सो इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।